शालोम, जय मसीह की दोस्तों। आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि आज हम इस प्रकार इस लाइव सेशन में एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं और वचन पे हम कुछ बातों पे चर्चा कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर तरुण भल्ला का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके इस पेज से जुड़ सकूँ। जीसस सेव्स अस जो फेसबुक पेज आपने चला रखा है और बहुत ही आशीषित ये पेज है। मैं देखती रहती हूँ, उसमें बहुत ही प्रभु के अच्छे वचन और सेवकाई की बातें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। जो प्रभु का खरा वचन, सत्य वचन सब तक पहुंचता है इसके जरिए से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई को, आपके इस पेज के जरिए, आपके जरिए, आप लोगों के जीवन के जरिए से प्रभु के नाम को महिमा मिले और हम उसकी ये जो गुड न्यूज़ है, जो आनंद है, जो शांति है, वो बांटते चले, सब तक पहुंचाते चले। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। जितने लोग भी आप अभी मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अगर वचन के दौरान किसी भी कमेंट्स पर अगर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैं सेशन के बाद हम लोग सब उन सब विषयों पर हम जवाब भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं हम कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष हम में से हर एक पर प्रबलता से हो। तो आज परमेश्वर ने जो वचन मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये बात है, ये वो एक सवाल है कि आप और हम सब जानते हैं, और पिछले दिनों में भी हम इसी सीरीज पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा, और स्ट्रगल और परेशानियों में हम कैसे स्थिर रहें, कैसे उनका सामना करें। लेकिन आज इसी से जुड़ी हुई एक और बात, वो भी वचन में से ही है। और वो क्या बात है? कुछ चीजों के बारे में, कुछ बातों के बारे में वचन हमें बता रहा है कि हमें उनको सामना करने का मौका नहीं देना है, बल्कि हमें उन जगहों से, उन चीजों से बिल्कुल दूर हट जाना है और भाग जाना है। वहां से सामना नहीं करना है, हमें वहां भाग जाना है। और ये एक ऐसा डिसीजन है जो इन जगहों पर प्रयोग करने के लिए क्यों बताया है, वचन में, बाइबल में क्यों बताया है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। खास तौर से जवानों के लिए, कि जवानों में बहुत जोश होता है और हम सब जानते हैं कि प्रभु ने बहुत सारी बातों में हमें बताया है। पिछली सीरीज में हमने इस विषय में बात की कि किस प्रकार शैतान का सामना करो, वो भागेगा। कौन से हमें आत्मिक अस्त्र शस्त्र हमें धारण कर लेने हैं कि हम उसका सामना करें, कैसे हमें परेशानियों से लड़ना है, कैसे हमें उन हालातों से लड़ना है, सामना करना है, और प्रभु हमें सहारा देगा, सशक्त बनाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात है कि कुछ परिस्थितियों में प्रभु का वचन चाहता है कि हम उस जगह से तुरंत, जितनी जल्दी हो, वो चीजें छोड़ दें और वो स्थान छोड़ दें और वहां से भाग जाएं। अब देखिए, इनका मतलब, भागने का मतलब कायरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभु का वचन हमें ये कह रहा है कि हम योग्य नहीं है, या हमें विश्वास नहीं है, या हम कायर हैं कि हम भाग जाएं। लेकिन यहाँ एक बुद्धिमानी की बात हमको बता रहा है वचन, किन किन स्थितियों में हमें ऐसा करना है, उसी पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात जो है, वो है हमें मूर्ति पूजा से, लालच से और दुनियावी आकर्षण की जो बातें हैं, इनसे तुरंत दूर हो जाना है, भाग जाना है, वहीं के वहीं छोड़ के। अब देखिए, मैं आपको वचन में से बताऊंगी, पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, हे इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में है कि फ्ली फ्रॉम आइडोल्ट्री। उससे भागना है, तुरंत छोड़ देना है इन चीजों को। अब आप में से हम बहुत सारे लोग जानते हैं और हम कहेंगे कि भाई हाँ, हम तो नहीं करते मूर्तियों की पूजा, और हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम मूर्त को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ वचन में मूर्ति पूजा की और क्या मायने हैं? जब हम आत्मिक रीति से अंदर जाएंगे, गहराई में सोचेंगे, समझेंगे, तो देखिए क्या है। कुलस्सियों 3 अध्याय और 5वां वचन उसका, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, वचन में ये बात लिखी है कि अगर हम
किसी मूर्ति की, किसी हाथ से ढाली हुई रचना की, चित्र की, फोटो की या पेड़ पौधों की, हम नहीं उनकी आराधना करते। हम जीवित परमेश्वर को जानते मानते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों में, इनको हमने अपना गॉड बना लिया है, अगर लालच को, वो मूर्ति पूजा के बराबर है, बाइबल ये कह रही है हमसे। तो हम उतनी उतनी बात ग्रहण कर ली, लेकिन ये बात हमने ग्रहण नहीं की है। और हम वचन में देखते हैं न केवल ये, बल्कि आज और बहुत सारी चीजें, हमारे शौक, हमारे फोन, हमारे लैपटॉप, हमारे इंटरनेट, हमारे ऐप्स जिनसे हम बात कर रहे हैं, हमारे एडिक्शन जो हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है, अगर हम उनको पहला स्थान देने लगते हैं जीवन में। जब हम परमेश्वर से ज्यादा उसकी धुन में लग जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाते हैं। और वचन हमें बार बार कहता है, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। और अगर कोई इनमें किसी को भी, अपने प्रियजन को, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, अपनी संपत्ति, घर, किसी को भी परमेश्वर से ऊपर दर्जा देता है, अधिक चाहता है, तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसका चेला बनने के योग्य नहीं है। तो आज अगर हमने इनमें से किसी चीज को अपना गॉड बना रखा है, तो वचन कहता है ये भी मूर्ति पूजा के ही बराबर है। इसलिए इन बातों से हम निकल जाएं और इनमें से हम भाग जाएं तुरंत। तभी ये सारी बात जो वचन हमें बता रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। और कुछ लोगों ने अपने दूसरी तरह के एक आराधक बना रखे हैं। वो क्या है? चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो फेवरेट एक्टर हो, चाहे वो फेवरेट सिंगर हो, चाहे वो प्लेयर हो, या कोई वचन का प्रचारक ही क्यों ना हो, अगर वो प्रभु से बड़ा स्थान इतना ले लिया उसने कि हमारे दिल में, मन मंदिर में बस उसके सिवा कुछ बात ही नहीं है, फैन हो रखे हैं हम उसके, तो वो भी एक सीमा तक है। वचन हमें कह रहा है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी वो टैलेंटेड हो, कितना भी वो फेमस हो, कितना भी वो कोई क्यों ना हो। तो आज हम अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपना आराधक किसे बना रखा, अननोइंगली, अनजाने में। वचन से हम जानते हैं, दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम वो चीजें करने लगते हैं जिसका वचन में मना किया और कहा है कि इन सारी दुष्कामनाओं से भाग जाओ, छोड़ दो उसको तुरंत, जितनी जल्दी हो सके। ये सारी जो बातें हैं, इसके अलावा एक और दुखद पहलू जो आज जुड़ा है मसीह लोगों के साथ भी। घर खरीदने जाते हैं तो कौन सी दिशा में अच्छा है, कौन सी दिशा में अशुभ है, कौन सी में शुभ है, कौन से मुहूर्त में जाना है, कौन सी किसी की नजर नहीं लग जाए, यानी कि बहुत सारी चीजें हम देखने समझने लगते हैं। या अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं कि जिनको लगाने से कहा जाता है दुनिया में कि इसको लगाओ, इसको घर में तो आनंद रहेगा, शांति रहेगी। बहुत सारी चीजें कितनी है आप जानते हैं। इसको रख लो, इसको टांग लो, इसको वॉल हैंगिंग की तरह टांग लो, या घर में रख लो, या ड्राइंग रूम में रख लो। कोई लोग तो दिशा और जगह भी बताते हैं, इस जगह पे रख लो तो आशीषित रहेगा घर। लेकिन आप और मैं जो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जो वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरे निज चुने हुए लोग हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उठूंगा, चला फिरा करूंगा, और तुम मेरे लोग होगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। जो निकट का परमेश्वर है, जो दूर का नहीं है, जो हमें बाहों में लिए लिए फिरने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। और कैसा रक्षक, जो ऊंघेगा ना सोएगा। दाहिनी ओर हमारी आड़ है जो परमेश्वर, जो न सोता है न ऊंघता है, और क्या करता है, दूतों की छावनी बिठा देता है जो हमारे लिए। वो परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो अगर इस सब के बावजूद आप विश्वासी हैं, लेकिन आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें रख रखी हैं, या शरीर में बांध रखी हैं, या गले में बांध रखी हैं, या हाथों में बांध रखी हैं, या आप अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए टीके लगा रहे हैं, यानी ये जो दुनिया की बातों में अगर हम फंसे हुए हैं, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। कि हमारा विश्वास किस पर है? जीवित परमेश्वर पर। बहुत सारे लोग कहते हैं वो तारे से, टूटते तारे से कोई भी विश मांग लो वो पूरी हो जाएगी। हम लोग जो तारे को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसके साथ,
जो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर, और बिना मांगे जानने वाला परमेश्वर की हमें किस चीज की आवश्यकता है, जो अपने चाहने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता, वो प्रभु परमेश्वर जिसके साथ है। तो आज हम अपने आप को यहाँ पर चेक करेंगे कि हम वाकई में कहीं इनमें से किसी बात को अननोइंगली तो नहीं मान रहे हैं कि हमें इन चीजों से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हमें प्रभु से। तो हम इन रिवाजों से, इन बातों से जो भ्रमित करने वाली बात है, जो बाइबल से मैच नहीं करती, जो प्रभु की शिक्षा से मैच नहीं करती, तो आज हम भागना है हमें इन स्थितियों से। नहीं तो क्या होगा, जो कहते हैं मैं थोड़ा ये भी करता हूँ और मैं थोड़ा वो भी करता हूँ, थोड़ा बहुत ये भी चलता है, थोड़ा बहुत वो भी चलता है। उनके लिए वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3 उसका 16 और 17 वचन। इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। पर तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो ये है वो व्यक्ति जो सोच रहा है मैं धनवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मैं ये भी करूंगा और मैं वो भी करूंगा। वचन क्या कहता है? जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, सब नई हो गई, कुछ पुरानी बाकी नहीं है। फिर कितने लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, जो दो नाव पे सवारी किए रहते हैं, ये भी करते हैं और वो भी करते हैं। पढ़ रहे हो, दिन भर रट रहे हो कि मुझे रक्षा करने वाला मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवा है, ऊँगेगा ना सोएगा, और फिर क्या कहते हैं, उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, ये टीका लगा लो, ये बांध लो, ये रख लो। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं किसी तंत्र मंत्र से कुछ करा लो तो शांति रहेगी परिवारों में, जादू टोने करा लो तो भविष्य पता चल जाएंगे। जिनमें पूरे समय अगर ये प्यास है अपने भविष्य को जानने की कि क्या होगा आगे की जानने की, कितनी धुन रहती है कि बस उस वही जानना चाहते हैं। चमत्कार, कोई मिरेकल ऐसा बड़ा सा दिख जाए और मेरा भविष्य। आप नहीं जानते कि आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है, और उसने अंत के दिनों में ये वायदा किया है कि वो अपना आत्मा बहुत ताकत से उंडेलेगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, अपने दास दासियों पर भी उंडेलेगा। तो वो प्रभु जब आपको सब कुछ बताने को तैयार है, आपके साथ है, और अंत के दिनों में वो बहुत आयत से देगा आशीष और आपको वरदान देगा, तो क्यों नहीं हम उसके वरदान डायरेक्ट प्रभु से मांग लें और उस पर आस लगाए रहें। जितना प्रभु चाहता है उतना दिखाता है, उतना बताता है, धीरे धीरे समझाता चलता है। उसका वायदा क्या है? मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, और स्वर्ग के राज्य की कुंजी दे दूंगा। स्वर्गीय बात दिखाने समझाने लगता है वो परमेश्वर। तो अपने लिए निगाह सिर्फ प्रभु पर लगानी है, इधर उधर की बातों पर नहीं लगानी है, क्योंकि वो बाइबल में अगर बात नहीं है, न केवल वो है नहीं बल्कि उसको बता रखा है, लिख लिख के सब चीजों को बता रखा है। देखिए 1 तीमुथियुस 6 उसका 10 से 11 में है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये नहीं कहा कि रुपया है जड़, उसका लालच, उसके प्रति जो प्रेम है, आवश्यकता से अधिक, सारे दिन बस जोड़ लगाते रहते हैं, एक एक पाई का, एक एक पैसे का, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, आगे क्या होगा, इतने साल में क्या होगा, उतने पीछे क्या होगा। आप जानते नहीं कि हमारा प्राण, एक एक सांस भी हमारे हाथ में नहीं है, मगर परमेश्वर की सब कुछ बातें गिनी हुई है। वो आपके मेरे एक एक बाल का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है, तारों को जानने वाला परमेश्वर, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, हम जान नहीं सकते। समुन्दर की एक एक लहर जिसका कहना मानती है, वो बोलता है तो आंधी तूफान रुक जाते हैं, और सिर्फ बोलता है तो दुनिया बन जाती, बोलता है तो हो जाता है, मृतक जीवित हो जाता है, बीमार चंगा हो जाता है। सब कुछ जिसमें संभव है वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो ये भावना जो है इनकी सब बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, इस लालच की वजह से। क्योंकि वो आत्मिक रीति से वो नहीं जान रहे कि हम क्या कर रहे हैं,
अननोइंगली। और फिर क्या लिखा है, देखिए इसी में आगे, 1 तीमुथियुस 6 उसका 11वां वचन। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तो इन बातों से भाग, जो भी शुरू में मैं बात करी हूँ, किन किन बातों से भागना है हमको वचन बता रहा है। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन बातों से भाग जा बिल्कुल। ये जो हम अपने कैलकुलेशन करते रहते हैं ना, वो परमेश्वर की गणित में नहीं आते। वो प्रभु जिसे चाहता है यहाँ से उठा के वहां खड़ा कर देता है। कोई उसकी आशीषों को रोक नहीं सकता, उसकी आत्मिक ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसको प्रभु ने चुन लिया, जिसके मुंह में शब्द डाल दिए, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाए, उसको खींचते रहे, नीचे गिराते रहे, लेकिन प्रभु उसको ऊंचे पर उठाकर खड़ा करता है। क्या कहता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, अपमान के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। और ये जो घृणित बातें करते हैं, घृणित बातें क्या है, वो प्रभु में भी हैं, ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और क्या है उसके पीछे तर्क, मैंने प्रभु पर विश्वास किया है, लेकिन मैं ये भी मुझे अच्छा लगता है और वो भी मुझे अच्छा लगता है, फलाने ने ये कहा, उसने वो कहा, उसके घर में इससे शांति हो गई, उसके घर में उससे शांति हो गई। शांति का राजकुमार आपके साथ है, आपसे प्रेम करता है, सारी सृष्टि का बनाने वाला आपको चुने हुए है, आप उसके लिए बेशकीमती हैं, प्रिय है, आपको नाम लेके जानता है। वो गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है, हमारे नाम उसकी पुस्तक में लिखे हैं। वो प्रभु शांति का राजकुमार आपके साथ अगर है, तो शांति आपको उसकी संगति से होगी, या कि फलाने के घर में उससे तांत्रिक क्रियाओं से, मंत्रों से, कुछ गलत चीजों से, अलग तरीके की बातों से शांति हो रही है। तो आज हमें अपने आप को जानना है कि वचन क्या कह रहा है। गुनगुने नहीं बनना है कि मुंह से ही उगलने पे आ जाए, ना ठंडा है ना गर्म है, ना इधर का है ना उधर का है। तो आज हम युवाओं से, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, और उसके बाद वो सारी दुनियादारी के काम भी कर रहे हैं जिनको मैं भी बोलना भी नहीं चाहती, जिसमें हमारे युवा लिप्त हैं आजकल। तो आज वचन क्या कह रहा है, हमें अपने आप को जांच लो। अगर वो ही हो तो ठंडे ही बन जाओ, और गर्म हो तो गर्म ही बन जाओ। गुनगुने को तो मुंह से उगलने वाली बात लिखी हुई है, या इधर का भी उधर का भी, किसको धोखा हम दे सकते हैं। या तो प्रभु की तरफ ही चलना है तो ठीक से पूरी तरीके से तैयार होके चलें, इन बातों को छोड़ते हुए जिनके लिए वचन बार बार कहता है जा और फिर पाप मत करना। वो हमें प्रेम करता है, माफ करता है, बार बार बुलाता है, लेकिन इन सारी बातों से आज भागना है, निकल के भागना है। दो बातें अलग अलग है, शैतान की बात में, दुष्ट आत्मा की बात में, स्ट्रगल्स की बात में है, शैतान का सामना कर, तब वो तेरे सामने से भागेगा, वहां सामना करना है। लेकिन इन बातों में सामना नहीं करना है, इनको छोड़ देना है, भाग जाना है वहां से निकल के। ये कायरता नहीं है, ये अविश्वास भी नहीं है, ये बुद्धिमानी है, प्रभु की आज्ञा है जो वो आपसे मुझसे चाहता है। दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, शरीर के पापों से और व्यभिचार की बातों से भागना है। वचन हमें बता रहा है, देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और मनुष्य पाप करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और वचन हमें क्या बताता है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है, और हम उसको क्यों दूषित करें। व्यभिचार जो है अपने ही खिलाफ, अपने ही शरीर के खिलाफ पाप है, इससे हमें भागना है। देखिए 2 तीमुथियुस 2 और उसके 22 वचन में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फिर ये शब्द, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ जाना है। धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। इन बातों से भागने को लिखा है कि हमें तुरंत छोड़ देनी है ये सारी बातें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके लिए बोलनी आसान है ये बात, बैठ के प्रचार करते रहो तो क्या मुश्किल है। आसान है, बोल देते हैं, लेकिन करना मुश्किल है, हमसे नहीं होता। हम चाहते हैं बहुत बार कि नहीं हो, लेकिन हमसे हो जाता।
तो एक और युवा की कहानी बाइबल में है, उत्पत्ति 39 में 11 से 13 वचन में। बहुत ही अच्छा चरित्र था इसका, यूसुफ। आप सब जानते हैं, उसको प्रभु ने शुरू से चुना, दर्शन का वरदान दिया, वो सबको बताता था, दर्शन की बातें बताता था, मैंने ये देखा वो देखा। तो उसके अपने ही लोग उससे डहा करने लगे। आप जानते हैं उस कहानी को, क्या क्या उसने फिर झेला, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको गुलामी में बेच दिया, ऐसा सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, एक बार उसको व्यभिचार में फंसने का मौका मिल गया, लेकिन वो नहीं, क्या करा उसने। देखिए 11 से 13 आयत में, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वो जो पकड़े हुए थे उसको छोड़ के तुरंत बाहर निकल गया। उसने मौका नहीं दिया उस मुसीबत में फंसने का, उस अभिलाषा में, उस पाप में फंसने का। यही वचन कह रहा है हमें कि शैतान का तो हमने सामना करना है, लेकिन ऐसी बातों में, इन बातों में जो आप कह रहे हैं कि जब होता है तो मुश्किल होता है और निकलना मुश्किल होता है, तो ये भी निकला है। और क्यों? क्योंकि उसी वक्त निकल गया। मौका देंगे, रहेंगे तो आ जाएंगे गिरफ्त में, तरह तरह के पापों में। न केवल ये, बहुत सारी और बातें हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बुरे दोस्त हो, चाहे वो बुरी संगति हो, चाहे वो बुरी पार्टीज हैं जिनमें ये सब है, चाहे वो आजकल के कानून हैं जिनको मैं हर वचन में अपने युवाओं को बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। लिव इन रिलेशनशिप, सेम जेंडर मैरिज, सारे पाप हैं। इनसे भागना है, दूर रहना है। ये कोई ट्रेंड नहीं चला हुआ है कि सब चलता है, वचन में ये नहीं चलता, परमेश्वर के वचन में ये नहीं चलता, इतना सा भी नहीं चलता। इसलिए आप ऐसे ठंडे या गरम और गुनगुने नहीं बनना है, बल्कि प्रभु की गर्म जोशी से भरे हुए उसके पीछे चलने वाले पूरे मन से चलना है। वचन हमें बहुत सारी बातें बताई व्यभिचार से फंसने के लिए, विवाहित लोगों को, कि आपका बिछोना निष्कलंक रहे, अपवित्र ना हो, दूसरी स्त्री की ओर ना आकर्षित हो। और जो सिंगल है उनके लिए भी है कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ संगति करें, जो हमारे समान एक आत्मिक ध्येय में चल रहा है, ताकि विश्वास में एक कमजोर हो तो दूसरा उसे उठाए, सहारा दिया करे और प्रभु उन्हें संभाले रहे। लेकिन जो विश्वास की समझ में नहीं है, उसको समझने का मौका देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है और इन पाप की स्थिति को शुरू ही नहीं होने देना, उससे पहले ही हमें भाग जाना है। वचन हमें बार 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 ये बात समझा रहा है। इसके बाद ऐसी परिस्थितियों के साथ ही बात है, जो किटी पार्टीज, नाइट पार्टीज, डांस पार्टीज, ये सारी पार्टीज बहुत तरह की होती हैं। लेकिन अगर हम, आराधना सभा होती है प्रार्थना की, रात भर हम मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसमें आकर्षण नहीं आता युवाओं को, बहुत कम को, गिने चुनों को। लेकिन इन सब चीजों में अगर आप जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्या होगा आप सब जानते हैं कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आए कि हम सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। उससे पहले ही प्रभु हमें बताता है और क्या कहता है। देखिए नीति वचन 6:27-28 में क्या लिखा है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पे आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले, उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो उसे छुए वो दंड से ना बचेगा। यानी कि आप जानबूझ के आग को अपने छाती पे रखोगे तो जलोगे ही, अंगारे पे चलोगे तो पैर जलेंगे ही। वही बात कि अंगारा जब दिख रहा है, आग जली हुई दिख रही है, तो उसको लगाना क्यों है अपने छाती पे, उस पर चलना क्यों है? ये नीति वचन की बात, बुद्धिमानी से भरी हुई बातें, लेकिन हमारे आसपास के, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे जवानों को सतर्क करने के लिए लिखी हुई बातें हैं। जो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, कुछ नहीं चलता है। जो कानून भी बन गए हैं, मगर वचन हमारा वो कानून है जो हमारे चरित्र को स्ट्रॉन्ग रखता है। यूसुफ क्यों बच गया? यूसुफ क्यों पाप में नहीं पड़ा कि वो उस जगह से तुरंत चला गया, यहाँ तक वस्त्र भी उसके हाथ में छोड़ के चला गया, भाग गया फौरन। मौका ही नहीं दिया उसने 1-2 मिनट रुक के भी कि मैं पाप में ना फंस जाऊं। और क्या कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध अपराधी ठहरूं क्या?
पाप करूं क्या उसके खिलाफ? क्यों? यही बात आपके और मेरे साथ भी चलेगी अगर हम उस बुद्धिमान की तरह हो जिसने, वचन बताता है बुद्धिमान की और मूर्ख की कथा सब जानते हैं, चट्टान पर घर बनाया, यानी कि नींव कहाँ थी उसकी, और जिसने बालू पर बनाया, आंधी तूफान आए टकराए और वो बह गया। लेकिन बुद्धिमान का चट्टान पे था, बार बार टक्कर लगी, वो नहीं टस से मस हुआ। क्यों? उसकी नींव की बात है। ऐसे ही आप और मैं हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को ये वचन की नींव पे बिल्कुल स्ट्रांग बना दें। इस वचन को थाम के इस पे खड़े रहें, इसके ऊपर कदम दर कदम चलें, तो वचन हमें इधर या उधर मुड़ने नहीं देगा। उसका पवित्र आत्मा में दाएं और बाएं मुड़ने नहीं देगा, और उसके दूतों की छावनी आपके ऊपर बैठी रहेगी। फिर ये जितनी बात होती है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण दुष्ट आत्मा शैतान, कोई नहीं ठहर सकता, क्योंकि आप अग्नि के घेरे में, प्रभु की सुरक्षा में, उसके हाथ के नीचे हैं। लेकिन आप खुद ही अगर हाथ के नीचे से निकलकर, पवित्र जगह में से निकलकर जानबूझ के जा रहे हो, जानबूझ के जा रहे हो, तो वचन आपको सतर्क कर रहा है, इन बातों से भाग जा फौरन, तुरंत। 1-2 मिनट का टाइम लेने की भी बात नहीं कह रहा, वचन कह रहा है फौरन अलग हो इन सब बातों से। और बात है, एक और खास बात जो हम कई बार ध्यान नहीं देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम विश्वासियों के लिए, सेवकाई से जुड़े लोगों के लिए, खासतौर से जवानों के लिए, वो ये है, जब हम सेवकाई में, वचन सुनाने में और हमें सताव का सामना करना पड़ रहा है, तो वचन क्या कह रहा है? देखिए, मत्ती 10 उसका 22 और 23 वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। भाग जाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो उनको कह रहा है कि कायरता की बात कि तुम डर जाना या भाग जाना या तुम में विश्वास नहीं है, ये नहीं कह रहा। ये बुद्धिमत्ता की बात कह रहा है, क्योंकि वचन बार बार हमसे बोलता है कि अपने मोती सुअर के आगे मत डालो। ये गाली देने वाली बात नहीं, इसके अंदर गहन मतलब छिपा हुआ है कि जिसको कदर है उसको दो, ऐसा ना हो रोन कर तुम्हें फाड़ डालें। वचन हमें सतर्क करता है कि हमें वो स्थान छोड़ दो जहां कदर नहीं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं चाहते, नहीं सुनना मांगते, और वो वचन कह रहा है तुमसे बैर करेंगे मेरे नाम के कारण। तो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो तृप्त किए जाएंगे, जिसका वायदा है, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ हमें परमेश्वर की अगुवाई लेना है। और इसके साथ ही जुड़ी हुई बात मैं आपको बाइबल में से ही इस बात के उदाहरण दूंगी। एक बात है नहम्याह में लिखी है, उसके 4 अध्याय और 6 से 9 वचन में। यहाँ एक ऐसी बात थी कि जो वो दीवार बना रहे थे लोग, और उसके साथ ही वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहरेदार भी बिठाए हुए थे। देखिए, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके विरुद्ध रात दिन के पहरुए ठहरा दिए हैं। इन्होंने पहरुए भी ठहराए, प्रभु की बुद्धि से, अगुवाई से प्रार्थना तो करी है, लेकिन बाइबल ही हमको सलाह दे रही है इन बात की। देखिए, वचन में बहुत सारी बातें जिनको आज शब्द ब शब्द अगर लें तो जिसको विवेक नहीं वो कैसे समझेगा। जैसे कि कोई तेरे एक गाल पे मारे दाहिने पे तो बायां फेर दे, बाइबल का वचन है उसके लिए है जो जिसमें विवेक है, जो व्यक्ति है जिसको शर्मिंदगी हो कि मैंने ये क्या किया, ये तो मुझे दूसरा गाल भी दे रहा है, एक चादर मांगे तो ये भी दे दे, दोहर भी दे दे, एक मील चले तो दो भी चले। उनके लिए जो वाकई में उस बात को जान रहे हैं, आशीषित हो रहे, उनके साथ हमने ये करना है। लेकिन उनके लिए जिनके अंदर विवेक ही नहीं है, जो आज का जमाना आ गया कि इंसान इंसानियत ही भूल गया, पशु से भी गया बीता रोजमर्रा की आप सुन रहे हैं कि नहीं न्यूज, कितनी कितनी ऐसी ऐसी कि दिल दहल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। उस वक्त में हम उनसे ये वचन की बातें अगर करेंगे तो जिनके शैतान ने कान आंख नाक बंद कर दिए या बुद्धि वश में कर लिया, वो कैसे समझेंगे? जिसको विवेक है वही समझेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमको समझा रहा है कि हम तो बात प्रेम की बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं, कोई विरोध की बात कोई नहीं बोल रहा। हम सबकी चाहत ये है कि सब आशीषित रहे, प्रेम से रहे। यीशु मसीह की चाहत क्या थी कि उसने सबसे प्रेम ही किया है, सबकी सहायता ही की है,
और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका प्रेम बांटने की बात कर रहे हैं। जो शांति हमने चख ली, जो हमने जान ली, वो बता रहे हैं कि प्रभु आपसे भी प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई उसको ग्रहण नहीं करता है तो वचन कहता है कि तुम उस स्थान को छोड़ दो, जूती झाड़ो, धूल झाड़ो और छोड़ो उस स्थान को। और दूसरी बात यहाँ पर भी कह रहा है, इसके साथ स्वयं यीशु मसीह की बात, स्वयं यीशु मसीह ने जो कहा वो करा भी है। देखिए वचन में, यूहन्ना 11:53-54। सो उसी दिन से वो उसके मारने की सम्मति करने लगी। यीशु मसीह को मारने की बात है। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राइम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। यीशु मसीह कोई कायर नहीं था कि वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे डर गया इसलिए उसने करा, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह ने उसके बाद क्रूस पे बलिदान दिया है। वाकई में उसकी योजना थी, वो प्रभु का आज्ञाकारी था और उसने करा है, करके दिखाया है। वो यहाँ ये मतलब था, जो उसने बोला है पीछे वो ही करके भी दिखाया है कि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि जो वचन ग्रहण नहीं कर रहा, जहां पर नहीं है वहां से हट गया, और वही लोग तो उसके प्राण लेने के लिए लग गए वहां। मसीह का एक तरीका था, एक योजना थी, एक नियुक्त समय था। प्रभु की पूरी भविष्यवाणी के तहत, जो बाइबल जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू तक सारी बातें वैसी 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 चलती चली गई। जो जानता है वो समझता है, जो जानता नहीं है वो कैसे समझे। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि जहां कदर है वचन की, वहां तक हमने बोलना है इज्जत के साथ। और उसके बाद वचन ये कह रहा है कि फिर ऐसी जगह से भी आप दूर हो। आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु उनका मन कोमल करे, वहां पे करें आप। लेकिन ये प्राण की ही घात में जो लग गए, ये षड्यंत्र की योजनाएं बनाने लगे, वहां पर हमें वहां पे रुक के बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वचन भी ये नहीं सिखा रहा, ना ही यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह ने वो वहां पे उनके साथ कोई बहसबाजी नहीं की। हाँ, जितने सवालों के जवाब वो पूछते थे तो प्रभु वचन में से ऐसा उत्तर देता था आत्मा की सामर्थ्य से कि उनके मुंह बंद हो जाते थे, वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। उसके बाद चौथी बात है, हमें और दूसरी किस जगह से भागना है। ये जो गलत झूठे भविष्यवक्ता, झूठे चरवाहे हैं, उनकी आवाज से। ये भी वचन बता रहा, देखिए यूहन्ना 10 उसका 2 से 5 ऐसा लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। ये कहानी के जरिए तुलना में क्या बता रखा है, हमारा अच्छा चरवाहा कौन है, यीशु मसीह, और उसकी भेड़ें जो पीछे चलती हम हैं। उसी का स्वर पहचानते हैं कि नहीं। और वचन बार बार कह रहा है, अंत के दिनों में मेरे नाम से आएंगे भरमाने वाले, मेरे नाम से। आप और मेरा रोज सामना होता है ऐसे लोगों से। मसीह के नाम से आते हैं, मसीह के नाम से आते हैं, और अपनी दिली ख्वाहिशात सब मसीह के नाम से तिकड़म लगा लगा के वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे झूठे भविष्य वक्ताओं से, ऐसी गलत टीचिंग से हमें सावधान रहना है और भाग जाना है, क्योंकि हम उस मसीह का स्वर आवाज पहचानते हैं। वो क्या बात कहता है, किस तरीके से कहता है, हमें किस नाम से पुकारता है, हम उसको पहचानते हैं। लेकिन अगर कोई और मसीह का नाम लेके आपको कुछ और बात बताने लगे तो आप उसको पहचान जाएंगे। इसके साथ ही आपको आत्मा का वरदान भी दिया हुआ है। आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है आत्मा की परख का वरदान। उससे भी आप पहचान जाते हैं। वो पवित्र आत्मा में बताता है ये बंदा कहाँ तक वचन की बात बोल रहा है और कहाँ से इसने उसमें मिलावट कर दी। तो वहां मिलावट वाली शिक्षा से तुरंत हट जाएं, भाग जाएं, क्योंकि हम सिर्फ उस एक ही आवाज के पीछे जाएंगे जो हमारे सच्चे चरवाहे की है। और वचन हमें बता रहा है वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, उससे भागेंगी, भागेंगी। मेरा टॉपिक यही है, मैं शुरू से चल रही हूँ कि कुछ बातों के लिए स्पष्ट बाइबल कह रही है कि वहां से भागना है। ये कायरता नहीं है, ये अविश्वास नहीं है,
ये प्रभु की आज्ञा है और हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि प्रभु अपनी बात को अपने तरीके से, अपने नियुक्त समय से, अपनी योजना के तहत पूरा करता है। उसके साथ ही हमें इन गलत शिक्षाओं से बचे रहना है। दूसरी बात है, एक हमें संगति की जरूरत होती है, एक ऐसा पासवान, एक ऐसा अगुआ, एक ऐसी संगति जो हमारे वाकई में साथ साथ हो। आप देखिए, आप और हम बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। हम आपस में अच्छी बातें डिस्कस कर सकते हैं, चाहे हम ऑनलाइन करें, चाहे हम टीवी के जरिए करें, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम उस वक्ता को सुन रहे हैं जो वचन जानता है, हम भी वचन जानते हैं और वो अच्छी बात बता रहा, समझा रहा है, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता, आपकी हर बात को नहीं जानता, आपके साथ संगति नहीं करता, उसके पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग मिलो जुलो, बात करो, संगति करो। लेकिन वचन ये बात कह रहा है, आपस में संगति किया करो, मिलना जुलना, साथ मिलना, प्रार्थना करना, एक दूसरे के सुख में दुख में आनंदित होना, शोकित होना, मदद करना और एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से किया। और जितना उसने कलीसिया से किया, वो चाहता है कि वही भाईचारा हम में भी बना रहे, क्योंकि वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। प्रभु में हम सब एक भाई बहन है। यीशु मसीह का रक्त का दाम लेकर खरीदे गए लोग हैं, जिसने कलवरी क्रूस पर रक्त बहाया, वहां एक नया रिश्ता जोड़ा है कि नहीं, कि उसके रक्त में हम सब रक्त संबंधी बन जाते हैं, रक्त का दाम देकर खरीदे गए लोग हैं। तो हम एक दूसरे के साथ जब तक संगति नहीं करेंगे, वचन तो कह रहा है ना, चरवाहा जो अच्छा है वो अपनी भेड़ को एक एक को नाम से जानता है और वो भी उसकी आवाज को पहचानती है, वो पीछे चलती है, वो लेके चलता है, वो आगे चलता है। संगति वाकई में, सचमुच में, तो ऐसी भी संगति अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो छोटा सा ग्रुप हो, चाहे वो 2-3 मित्र हो विश्वासी। एक विश्वासी जब दूसरा परेशानी में हो तो उसके लिए प्रार्थना करे, उसको बढ़ाए, काउंसलिंग करे, प्रार्थना करे, साथ बैठ के, जो वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा, वहां प्रभु की उपस्थिति होगी। सिर्फ दूर से देखना, सुनना, वचन पढ़ना, टीवी में देखना, किताब में पढ़ना अपने ज्ञान बुद्धि बढ़ाता है, हमें समझाता है, आत्मा हमें प्रेरित करती है, प्रभु का वचन हम ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षा हम जानते हैं, लेकिन उसकी राह पर चलने के लिए ये अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है वो तो साथ रहेगा, लेकिन वो चाहता है कि झुंड, एक आत्मिक झुंड, एक संगति हमारी हमेशा बनी रहे, तो वो हम बनाए रहें और इन गलत रास्तों से हम भाग जाएं। 5वीं बात है कि जो चीजें हमारी आत्मिक प्रगति में, आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट करती है, उससे हमें भागना है। जैसे कि देखिए यिर्मयाह 5 और उसके माफ कीजिए यिर्मयाह 51 और उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, बाबुल में से भागो, बाबुल इस स्थान का नाम है, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा के बदला लेने का समय है, वो उसको बदला देने पर है। वहां से भागने को कह रहा है, जहां पे ऐसी पापों की स्थिति है वहां से भागने को कह रहा है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 18 उसके 4 से 5 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में से किसी का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मैं छोटा सा कोट बता रही हूँ, रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में बहुत गहरी बातें, आसमानी बातें जो प्रभु हमें बताता है। लेकिन स्पष्ट बात क्या है कि पापों में भागीदार नहीं होना है, बल्कि उन स्थितियों में, उन जगहों में जहां हमारी आत्मिक उन्नति में बाधक हो जाते हैं, वो चीजों से बिल्कुल अलग हो जाना है, उनमें हमने शामिल नहीं होना है। ये मायने अलग होने का ये मतलब नहीं है कि हम उनसे बातचीत ना करें, उनसे मुलाकात ना करें, हम उनके पापों में शामिल ना हो, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहता है, पाप से हमें सिर्फ घृणा करनी है, पापी से नहीं, और कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है सबके लिए प्रेम से कि सब कोई अपनी पुरानी खराब बातों को, पापों की बातों को छोड़कर आशीषित जीवन जिए, अपने खासतौर से युवाओं के लिए, अपने दोस्तों के लिए। वचन आपको बार बार मौका देता है और कहता है
चाहे तेरे पाप लाल और किरमिजी भी क्यों ना हो, मैं धो के उसको हिम के तरह श्वेत कर दूंगा। काली घटा के समान अपराधों को मिटा दूंगा और उनका लेखा भी नहीं लूंगा। लेकिन कब? फिर जा, फिर पाप मत करना। जैसे उस व्यभिचारी स्त्री से कहा, मैं भी तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना। इसलिए जब आप पाप से निकल के आ गए, मसीह के पास आए, उसने आपको छुआ, उसने आपको संभाला, उसने आपको शुद्ध किया, तो फिर उसके बाद वहां से भाग जाना है खराब जगहों से, और फिर दोबारा दोबारा नहीं जाना। ये वचन कह रहा है। उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, मसीह की मोहब्बत को, उसकी क्षमा करने की ताकत को, कि हम बार 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 फिर उन्हीं पापों में, फिर उन्हीं खराब जगहों में हम गिरने लग जाए। उसके लिए पूरी तरह वचन में लिखा है कि हमें छोड़ देना है। जैसे हम गुलामी में थे और अब स्वतंत्रता में आ गए, जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि उनमें से निकल आ बंधनों में। आज हम भी, चाहे वो शैतान के बंधन हो, चाहे हमारे एडिक्शन हो, चाहे हमारे अपने मोबाइल्स को, अपने कंप्यूटर को, अपने कुछ इनके एप्स को बना लिया है कि उनके देखे बिना हम जी नहीं सकते। बाइबल देखें या नहीं देखे, पर वो सब देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो वहां हमें अपने को चेक करना है कि हम आज वाकई में उन बातों से फिरे हैं, उन बंधनों से फिरे हैं कि नहीं फिरे हैं। और एक खास बात, बहुत ही खास बात वो है, जो बंधन है हमारी आत्मिक उन्नति में, वो क्या है? जब हम आत्मा में चलाए नहीं चलते और सिर्फ ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रहते हैं बस, और सोचते हो गया काम। कि जिसके बारे में एक और नया विषय है, चर्चा करेंगे किसी समय, क्योंकि ये जो टेंडेंसीज है डिप्रेशन की, सुसाइड की, एडिक्शन की, ड्रग्स की, इन सब से बाहर निकलने को प्रभु का वचन कह रहा है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आप उस ऐसी लत में पड़ गए हैं कि वो निकल ही नहीं सकते, तो उन विश्वासियों की संगति में रहने को कहा है। जब देखेंगे और लोग वैसे हैं और साथी वैसे हैं, उनकी संगति में रहेंगे, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति है, तो आपका भी स्वभाव वैसे ही होगा कि नहीं? वैसे ही लोगों में रहोगे, वैसे ही डिप्रेशन की बातें सुनते रहेंगे सारे दिन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जो हमेशा बोलते हैं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वहां आशा की बातें करें, और इन ट्रेडिशन से, जिनमें सिर्फ इतनी बात हमारी रह गई है, बस मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे गाता हूँ, मैं इतने घंटे ये करता हूँ, मैंने इतने सन में ये बपतिस्मा लिया था, मैं इतने ये सब कुछ करता हूँ, और बस हो गया। उसके बाद जिंदगी में अगर मसीह नहीं है, आत्मा से भरपूरी नहीं है, तो यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि जरा अपने को चेक कर लें। गुनगुने नहीं होना है, ना इधर के ना उधर के, आत्मा से भरपूर होके और इन बंधनों से निकले। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कुछ और बता रहा है, उसने आपके लिए कुछ और योजनाएं बनाई हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हम अभी बता रहे थे कि उन बातों पे हम चर्चा बाद में करेंगे। जिन ट्रेडिशंस की बात यहाँ पर हो रही है, कि प्रभु का वचन हमें बार बार इन सारी बातों को बोल रहा है कि जो प्रभु में नई सृष्टि है, और अब मैं जो जीवित हूँ, वो प्रभु मुझ में जीवित है। मैं मुझ में जीवित नहीं रहा, पर प्रभु मुझ में जीवित है। अगर आप ये बोल रहे हैं, तो जीवित भी तो प्रभु को ही रखना है, दिखाई भी तो दे, बोलने से थोड़े ना। आप और मैं तो बहुत लोगों को जानते हैं जो रोज सुबह से शाम तक हालेलुया हालेलुया प्रभु प्रभु बोलते हैं, घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं, और मैं प्रभु में हूँ, मैं, मेरा जीवन प्रभु का है, बोलते हैं। लेकिन सारे डिसीजन, सारे दूसरों के साथ रवैये, सारे दूसरों के साथ व्यवहार, सारे दिन की जो दिनचर्या है, वो तो कहीं भी प्रभु की नहीं है। तो प्रभु कहाँ जीवित है? जीवित प्रभु दिखाई देता है, सुनाई देता है, और आपके जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले, ये परमेश्वर चाहता है। तो आज हमारे युवाओं को, जिनको लग रहा होगा कि ये हमेशा आके हमें भाषण देते रहते हैं, माँ बाप की बातें भी उन्हें लगती कि आप भाई भाषण बंद करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन वचन हमें बताता है कि ये शिक्षा लड़के को उसी मार्ग की दे जो उसकी आत्मिक उन्नति करे, जो उसको उस समय बुरी भी लग सकती है, जो उस समय उसको भाषण भी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे चट्टान पे बुद्धिमान ने घर बनाया, जब नींव पड़ जाती है ना उसकी, जो वचन मन में बैठ जाता है, समा जाता है, और आत्मा से भरपूर जब बच्चे हो जाते हैं, तो वो युवा अवस्था में भी उससे नहीं हटते। बहुत लोगों को देखा है आपने, मैंने, अभी भी जुड़े हैं, इस पेज से भी जुड़े हैं बहुत लोग, ऐसे समय में भी प्रभु के वचन को थामे हुए हैं, उस पर खड़े हैं,
नींव ऐसी है, क्यों नहीं वो। आज के जमाने में इतने सारे पाप हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा पीयर प्रेशर है, जिनको गलत भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं गलत लगता, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, सब पाप भी आज कह रहे हैं कि ये भी चलता है, वो भी चलता है। लेकिन जिनकी नींव वचन पर है, वो जानते हैं प्रभु की संगति से अधिक आनंद उन्हें कहीं नहीं मिलता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते रहते। तो वैसे ही हमारे युवा बने, इन सारी बातों से हम जितनी जल्दी हो वो भाग जाएं, ऐसा वचन बता रहा है, मुक्ति पालें। अपनी दिल की बातों की चर्चा उससे किया करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो बहुत तरह की किताबें, बहुत बुक्स, कितने तरह की और कितनी तरह की चमत्कारी चीज देते हैं, ये होने से ये होगा, ये बांधने से होगा, ये खाने से होगा, ये ऐसी शॉल पहनने से होगा, उसके पानी से होगा, उसके खाने से होगा। होगा किससे? प्रभु की आत्मा से, उसकी संगति से, उसके वचन पर चलने से होगा। प्रार्थनाएं भी, वचन भी, लिख लिख के, रट रट के, बोल बोल के, सिर्फ मुख से बोलते हो तो वचन क्या कहता है? अन्य जातियों की नाई बकबक मत करो। और क्या, ये मुंह से तो मेरी आराधना करते, पर इनका हृदय मुझसे लगा हुआ नहीं है, हृदय मुझसे दूर है। वचन ये बात कहता। तो इन सारी बातों से आज हमें भागना है, निकलना है, प्रभु के पीछे चलना है। जो भी मैंने बात बताई, मूर्ति पूजा, जिसमें कि न केवल मूर्ति, न केवल पेड़ पौधों की आराधना, बल्कि और किसी को अगर हमने अपने गॉड से बड़ा स्थान दे रखा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे शौक हो, चाहे वो हमारा एडिक्शन हो, उससे फिरना है, भागना है। दूसरा, शरीर की अभिलाषाओं और व्यभिचार की बातों से भागना है, यूसुफ की तरह। तीसरा, सताव की बात, ऐसे स्थानों से हमें हट जाना है। और चौथी बात, अच्छे चरवाहे की सिर्फ हमें आवाज सुननी है, बाकी जो गलत दिशा दिखाने वाले चरवाहे हैं उनकी रास्तों से हटना है, कान बंद कर लेने हमें वहां। और पांचवी बात है, जब हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा पड़ने लगे इन प्रभावों से, तो वहां से हमें हट जाना है। और इसी के साथ बस मैं आज का वचन इतना ही करूंगी। और जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोगों ने कमेंट भी करे हैं, हम सेशन के बाद एक एक बात पर प्रार्थना भी करेंगे और एक एक बात के हम जवाब भी देंगे। और प्रभु हम सबको इस वचन के जरिए आशीष दे। और आज का वचन प्रभु ने ये मेरे मन में डाला, क्योंकि हम एक गलत फहमी में कई बार होते, युवाओं में बहुत जोश होता है और ये बात भूल जाते कि ये शिक्षा, ये बातें भी प्रभु ने बताई हुई है। वो सोचते हैं कि हम सामना कर लेंगे और स्ट्रगल कर लेंगे, तो वो तो करेंगे, क्योंकि जब प्रभु की सामर्थ हमारे में है हम करेंगे। यहाँ ये बातों में अंतर है, अलग अलग बात है। शैतान का सामना करना है, परीक्षा का, अभिलाषा का, सब चीजों का हमें सामना करना है। प्रभु हमें सामर्थ देगा और हमें निकालेगा। लेकिन ऐसी जगहों के लिए वचन कह रहा है, वहां कदम भी मत धरना, वहां से तुरंत भाग जाओ, वो जगह तुरंत छोड़ दो। तो ये वचन जो कह रहा है वो बुद्धिमानी की बातें हैं, वो आत्मा से भरी हुई बातें हैं, जिनको कई बार हम अनदेखा कर देते हैं और हम जोश में सोचने लगते हैं कि मैं तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ये सामना कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। और जाके हम ही कई बार शैतान को अवसर देते हैं इन बातों को अगर हम करते हैं। तो वचन पे चलना है तो संपूर्ण खरे वचन पर ही चलना है और उसी वचन को फैलाना है। प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको बहुत आशीष दे। और फिर से ब्रदर तरुण भल्ला, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजारी के साथ आपके इस पेज से जुड़ने के लिए। और आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे, जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं हम प्रार्थना में जाएंगे। और कमेंट्स में अभी जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं सेशन के बाद जवाब हम देंगे। आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्व सामर्थ्य जीवित पिता। आपका वचन जीवित वचन है, जो बोलता और बातचीत करता है और हर तरह से हमें बुद्धिमान बनाता है, ज्ञान देता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर जब बुद्धि देता है तो शिक्षकों से भी समझदार बना देता है। आज हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक के भी हृदय को छूता है प्रभु, और एक भी आत्मा तुझे ग्रहण करती है, तो हम जानते हैं प्रभु स्वर्ग में आनंद होता है। वही आनंद, वही शांति आप हमें से हर एक को दीजिए। और हमारी बुद्धि समझ को खोल के आप नया बनाइए, ताकि हम सही डिसीजन आपके मन के मुताबिक चलने वाले हों प्रभु जी। अपनी आंखें हम आपकी ओर लगाए रहें, हमारे कान आपकी ओर खुले रहें, और कोई और हमें भरमाने ना पाए। इस वचन के जरिए जो आपने हमसे बातचीत की, हमें तैयार किया प्रभु, हम चाहते हमारे हर हर जवान, हर युवा
इन परिस्थितियों में प्रभु उन स्थानों को छोड़ के यूसुफ की तरह प्रभु सुरक्षित रहे, पाक रहे, साफ रहे, और प्रभु उनकी नींव ऐसी मजबूत बनाइए, ऐसा स्ट्रांग बनाइए प्रभु तुझे भाने वाला। उनको देखें तो आपके नाम को महिमा मिले। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु सब आपके आगे रखते हैं। हर एक प्रकार से आप हमारी सहायता करें, रक्षा करें, अपने प्रोटेक्शन में रखिए प्रभु जी। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम से जो भी बीमारियां परेशानी आप चंगाई दीजिए। जिनके घरों में प्रभु कोई अजीज चला गया, उनको आप शांति दें। आप उनके बीच में रहें, आप उनको स्ट्रांग बनाइए प्रभु। और इस वक्त हालात में प्रभु आप किसी को अकेला नहीं छोड़ते प्रभु। अनाथों के पिता हैं, सहारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। उनकी मदद कीजिए। और जितने लोग चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनकी जो भी बीमारी परेशानी क्यों ना हो प्रभु, तो शिफा देने वाला परमेश्वर है, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। अपनी बड़ी शिफा का हाथ उनके ऊपर बना के रखिए प्रभु। एक एक को अपने आत्मा के अभिषेक से भरिए। खास तौर से ये प्रार्थना मांगते हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी जवानों के लिए, भाई के लिए जो एडमिन है, जो पेज चलाया, उनके पूरे घराने पर बड़ी आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनके परिवारों पर, उनके मित्रों पर प्रभु तेरी उपस्थिति भरपूरी से बनी रहे। और अपने आत्मा का दुगना अभिषेक दीजिए प्रभु। और आने वाले दिनों में प्रबलता से अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। इस सारे बोझ को हम आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमसे प्यार करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हमें संभालने के लिए। धन्यवाद तेरी इस बुद्धि की बातों के लिए, इस वचन के लिए जो हमसे बोलता है, बातचीत करता है, जीवित वचन है। इन सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आप लोग जितने मेरे साथ जुड़े। और प्रभु का वचन सामर्थी वचन है जो बोलता और बातचीत करता है। परमेश्वर हम सबको तैयार करे कि हम इसमें बाइबल में छुपे हुए खजाने, बुद्धिमानी के, जो आपकी मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल बातों के लिए भी, जो हम सोचते हैं ये बात भी बाइबल में, ये भी बात बाइबल में, हर सवाल का जवाब, हर समस्या का जवाब बाइबल हमें देती है। पर्सनली आपके लिए लिखी गई किताब है, आपके दिल के करीब है, जीवित वचन है। उसको पढ़ें और ग्रहण करें और समझें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।